चलिए अब खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी हल्ला मचा हुआ है। दिल्ली से लखनऊ की दूरी लगभग खत्म सी हो गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर यूपी के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, जो यूपी के लिए और खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी सौगात है। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। पीएम सबसे पहले अवघड़नाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और उनका जलाभिषेक किया। तकरीबन 15 मिनट के अंतराल पर ही पीएम का काफिला शहीद स्मारक की ओर रवाना हुआ, जहां पीएम मोदी ने अमर जवान ज्योति और शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर शहीदों को नमन किया। इसके बाद राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का निरीक्षण कर शहीद स्मारक परिसर में भ्रमण किया। पीएम मोदी ने 1857 की क्रांति के इतिहास को याद करते हुए राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय का निरीक्षण किया। तो मेरठ में आज प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी सौगात दी है। वहीं मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय का आज शिलान्यास किया है। तो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की मेरठ दौरे की कई तस्वीरें एक साथ दिखाएंगे, जिसमें से आप पीएम के पूरे दौरे को समझ सकते हैं और देख सकते हैं। देखिए, तो हम आपको कई तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर सबसे पहली है जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो शिव का जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की। इसके बाद खिलाड़ियों से संवाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। वहीं शहीदों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री दिखे और मंगल पांडे को नमन किए हैं। वहीं म्यूजियम में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, जहां पर अवलोकन किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम स्थल के पास पहुंचे, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे और इसके बाद विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। तो वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों में अपराधी और माफिया अपना अपना खेल खेलते थे, लेकिन अब योगी सरकार अपराधियों के साथ जेल जेल का खेल खेल रही है। पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। पहले यहां अवैध कब्जे के टूर्नामेंट होते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। लखनऊ में परशुराम का मंदिर आज आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता संतोष पांडे ने भगवान परशुराम का ये मंदिर लखनऊ के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे बनवाया है। आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी विजय रथ यात्रा की शुरुआत की। रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव आईटी सिटी से भगवान परशुराम मंदिर तक पहुंचे। अखिलेश यादव भगवान परशुराम के मंदिर में उनकी पूजा अर्चना की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि लगभग 4.5 साल से ज्यादा के समय में उत्तर प्रदेश की जनता को दुख, तकलीफ और परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिला है। जहां विकास होना चाहिए था, आज विकास पूरी तरह से ठप दिखाई दे रहा है। विकास आगे नहीं बढ़ पा रहा है। 4 साल से ज्यादा के समय में उत्तर प्रदेश की जनता को दुख मिला है, तकलीफ मिली है, परेशानियां मिली और जहां विकास हो जाना चाहिए था, आज विकास पूरी तरीके से ठप दिखाई दे रहा है। विकास आगे नहीं बढ़ पा रहा है और उसका परिणाम है कि जहां किसान दुखी, जिसको आय दोगुनी मिलनी थी, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई और हमारे नौजवान को नौकरी रोजगार मिल जाता, वो आज रोजगार और नौकरी भी नहीं है। मुख्यमंत्री क्या बॉलिंग कर सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री बैटिंग कर सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री विकेट कीपर बन करके बॉल पकड़ सकते हैं?
क्या बाबा मुख्यमंत्री कैच ले सकते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री फील्डिंग कर सकते हैं? और क्या बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चला लेते हैं? क्या बाबा मुख्यमंत्री टैबलेट चला पाएंगे? और पता लगा है कि जहां लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, वहीं वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते हैं। आज महंगाई भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है, और हम किसी भी आंकड़े को उठा करके देख लें, आज उत्तर प्रदेश हर आंकड़े में पीछे दिखाई दे रही है। चाहे स्वास्थ्य के आंकड़े हों देश के, उसमें आपका उत्तर प्रदेश बहुत पीछे दिखाई दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी जहां आगे बढ़ना चाहिए था, आगे नहीं बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है। और अगर हम कोरोना के कार्यकाल को देखें और जिस तरीके से सरकार का काम काज रहा है, उत्तर प्रदेश की प्राइमरी पढ़ाई से लेकर के जो यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज में पढ़ाई थी, पूरी तरीके से ठप। कितने हमारे सिख भाई जो आंदोलन में गए थे, कितना अन्याय हुआ, सड़कों पे कीलें लगा दी गई, फोल्डर लगा दिए गए, गड्ढे खोद दिए गए। 600-700 हमारे सिख भाई जो किसान थे, किसानों की जान चली गई, शहीद हो गए। और अब केवल अपनी वाहवाही के नाम पर छापे मारे जा रहे हैं। ये जैन समाज के लोग हैं, पहले गलत जैन के यहाँ चले गए, और अपनी बदनामी बचाने के लिए, अपनी शर्म को खत्म करने के लिए, और जो उनका गलत फैसला था उसकी भरपाई के लिए फिर जाकर के छापा मारा है। घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री देने का काम अगर कोई करने जा रहा है तो वो समाजवादी लोग करने जा रहे हैं। बताओ, 300 यूनिट फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? जहां 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, वहीं अपने किसानों की सिंचाई भी मुफ्त करने जा रहे हैं, क्योंकि किसान वो है तो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वहीं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सूबे में आयकर विभाग की चल रही छापेमारी को लेकर अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव को ईडी और आईटी के छापेमारी से परेशानी आखिर क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि आज अखिलेश यादव को बेचैनी और बयानबाजी से पता चलता है कि चोर की दाढ़ी तिनका होता है। ऐसा है, जो मैंने ये प्रश्न पूछा था कि जब आप घर छोड़ के जा रहे हैं तो ये दीवार तोड़ने की क्या जरूरत है? ये दीवार के पीछे का रहस्य तो बता दो। वो अब समझ आ गया, जब इतर की दीवारें टूटी हैं और ताले टूटे हैं तो दीवारों के पीछे कैश मिलता है। सो ये दीवार तोड़ने का और दीवार के पीछे क्या होता है, अखिलेश जी, ये तो अब हम लोग समझ गए हैं। उसके पीछे सर की बदबू होती है और फोटो में सिमटी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ की स्मृति उपवन में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की योगी सरकार सहित पिछली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2017 में बीजेपी के सबसे बड़े नेता ने कहा था कि कब्रिस्तान बनना चाहिए तो शमशान भी बनना चाहिए। पुरानी सरकारों ने यूपी में शमशान और कब्रिस्तान बनवाए, हमें यूपी में मौका दो, हम स्कूल और अस्पताल बनवा देंगे। केजरीवाल ने कहा कि योगी सरकार ने कोरोना के दौरान जनता की मदद नहीं की, लोग ऑक्सीजन की कमी से सड़कों पर मरते रहे और सरकार उन्हें न इलाज दे सकी और न ही ऑक्सीजन। दिल्ली में जरा सा एक राउंड लगा लो, पूरे दिल्ली में केजरीवाल के होर्डिंग नहीं मिलते, योगी के आज पूरी दिल्ली में मैंने काउंट करवाए, दिल्ली सरकार के 106 होर्डिंग लगे हुए हैं और योगी जी के 850 होर्डिंग लगे हुए हैं। कई बार तो मेरे को लगता है ये पता नहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इन्होंने
आपकी खून पसीने की कमाई का पैसा जो आप टैक्स के रूप में देते हो, करोड़ों करोड़ों रुपए फूक दिए इन्होंने इश्तिहारबाजी में। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनसे सरकार नहीं चली, तो इन्होंने 5 साल में केवल घाट बनाए और जनता को घाट बेचने का इंतजाम। रुड़की के झबरेड़ा पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी वर्ग के लिए उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई है। साथ ही सीएम धामी ने क्षेत्र को कई सौगातें भी दी। जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम कर रहा है, तो भारत का लाल नरेंद्र भाई मोदी है। आज चाहे आदि गुरु शंकराचार्य जी की तरह पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने की बात हो, या देश की एकता की बात हो, देश को एकीकरण करने की बात हो, चाहे धारा कश्मीर के अंदर से धारा 370 समाप्त करने की बात हो, या अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण हो, अगर किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। हरिद्वार विधानसभा में बीजेपी अनुसूचित मोर्चे के महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने शिरकत की। इस दौरान दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि भाजपा सरकार ही भीमराव अम्बेडकर के सपनों को भारत बनाएगी, इसीलिए जनता केवल भाजपा को ही वोट देगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि सभी 70 विधानसभाओं में ऐसे सम्मेलन किए जा रहे हैं और इससे अनुसूचित समाज के लोग काफी उत्साहित भी दिख रहे हैं। को उन्नत करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए है, और सभी योजना को देखते हुए हमारा आह्वान है कि हम राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं कि सभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। एक अपने अम्बेडकर जी के भारत को, बनते हुए भारत को पूरा कोई कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है, जुट चुकी है, जिसके चलते आज डोईवाला विधानसभा के कुड़कवाला गांव में विशाल जनसभा का आयोजन कांग्रेस द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। जनता को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि देश और प्रदेश में भाजपा सरकार ने जनता को लूटने का काम किया है और विकास के बड़े बड़े वादे कर सत्ता में आने के बाद भाजपा उन वादों को भूल गई है। जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यहाँ पर कार्यकर्ता मिलन समारोह किया गया और बड़े व्यापक स्तर पर कांग्रेस के साथ यहाँ सम्मिलित हुए। ये संकेत है इस बात का कि डोईवाला के लोग, उत्तराखंड के लोग सत्ता में बैठे हुए लोगों से आजीज आ चुके हैं। उन्होंने परिवर्तन का मन बना लिया है और 2022 में भाजपा की विदाई और कांग्रेस की वापसी। 2017 तक कांग्रेस की सरकार थी। हमने विकास को एक नया आयाम देने का किया और 2017 में हम सत्ता से बाहर हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और सरकार आने के बाद मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि इस डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक चुने गए थे उनको जो है मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला और 4 साल तक वो कार्य करते रहे, लेकिन चले कितने कोई। चलिए, इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखें और जनता टीवी देखते रहें। नमस्कार।